नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो करौली जिला दर्शन की रहेगी। हमारे जो क्लासेस चल रही हैं वर्तमान में वो भरतपुर संभाग की चल रही हैं, जिसमें से हम भरतपुर जिला दर्शन कर चुके हैं। आज हम करेंगे करौली जिला दर्शन। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं करौली जिले का मानचित्र और उसकी प्रमुख तहसीलें देखते हैं। तो ये इसके मानचित्र हैं करौली जिले का। ये है सुरोठ तहसील, मासलपुर तहसील, मंडरायल तहसील, सपोटरा, ये है प्रॉपर करौली जिला मुख्यालय, हिंडौन और श्री महावीर जी, ये इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। अब हम इसके प्रमुख तथ्य हम देखते हैं करौली ज़िले के। तो ये जो करौली ज़िला है ये राजस्थान का 32वां ज़िला बना था। 19 जुलाई 1997 को बना था ये 32वां ज़िला। सवाई माधोपुर से अलग करके इसको ज़िला बनाया गया था। इसका आरजे नंबर है आरजे 34। शुभंकर इसका घड़ियाल है। शुभंकर क्या है इसका घड़ियाल है। ये है प्राचीन सूरसेन क्षेत्र था, सूरसेन जनपद था, उसमें आता था ये करौली ज़िला। करौली ज़िले का जो प्राचीन नाम है वो है कल्याणपुर, गोपालपाल और विजयगढ़ है इसके प्राचीन नाम हैं। और ये जो कल्याणपुर है इसको अर्जुन पाल ने बसाया था 1348 में, जिसकी वजह से इसका नाम कल्याणपुर पड़ा। इसका प्राचीन नाम गोपालपाल भी है और विजयगढ़ भी है और कल्याणपुर भी है। इसका उपनाम जो है वो है डांग की रानी। डांग की रानी किसको कहा जाता है? तो करौली ज़िले को डांग की रानी कहा जाता है। अब जो करौली में से टोडा भीम और नादोती हैं वो गंगापुर सिटी में मिलाए गए हैं। जो गंगापुर सिटी है भरतपुर संभाग का नया ज़िला, उसमें ये मिलाए गए हैं। करौली ज़िले में से टोडा भीम और नादोती हैं वो गंगापुर सिटी में मिलाए गए हैं। सर्वप्रथम करौली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो धर्मपाल द्वितीय था जो करौली को सर्वप्रथम राजधानी बनाता है। करौली रियासत के प्राचीन काल में प्रचलित सिक्के थे वो कौन से थे? तो माणकशाही सिक्के यहाँ के प्रचलित थे। अब हम देखते हैं करौली ज़िले के प्रमुख फैक्ट हम देख रहे हैं इसमें। तो कैला देवी हैं और यहाँ से प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो यहाँ पर जो लांगूरिया नृत्य हैं और भुटको नृत्य है इसमें से पूछा जाता है कि लांगूरिया नृत्य है वो किस देवी की आराधना में किया जाता है? तो कैला देवी की आराधना में किया जाता है। और कैला देवी का मंदिर है इसका निर्माण गोपाल सिंह यादव यहाँ के जो राजा थे उन्होंने करवाया। कालीसिल नदी के किनारे ये मंदिर बसा हुआ है त्रिकूट पहाड़ी पर। लांगूरिया नृत्य और भुटकन नृत्य किया जाता है। पास ही अंजनी माता का मंदिर है, अंजनी माता की ही पूजा की जाती है कैला देवी के रूप में। यहाँ का जो लक्खी मेला है वो कब लगता है? यहाँ के जो मेला है उसको लक्खी मेला कहा जाता है। लक्खी मेला कहा जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, जो कि लगभग अप्रैल माह में पड़ता है। तो ये भी महीना ध्यान रखना है हमें और चैत्र शुक्ल अष्टमी भी ध्यान रखना है। मूर्ति स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मूर्ति स्थापना साधु केदारनाथ के द्वारा की गई है मूर्ति स्थापना। करौली के यादव वंश की ये कुल देवी हैं और इष्ट देवी किसकी हैं? मीणाओं और गुर्जरों की भी ये इष्ट देवी हैं। और करौली के यादव वंश की कुल देवी हैं, इष्ट देवी हैं मीणाओं और गुर्जरों की। और मीणा और गुर्जर भी इस मेले में बहुत अधिक मात्रा में भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं श्री महावीर जी करौली। करौली ज़िले के चंदनपुर गांव में स्थित है ये मंदिर। 5 जैन मंदिरों का समूह है यहाँ पर। मेला यहाँ पर लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया है, वैशाख कृष्ण द्वितीया तक यहाँ पर मेला लगता है। और जो चैत्र शुक्ल ये चैत्र माह है वो अप्रैल माह के में ही लगभग आता है। लठमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो श्री महावीर जी करौली की लठमार होली प्रसिद्ध है। और ये मंदिर लगभग लाल पत्थरों से निर्मित चतुष्कोणीय मंदिर है, लेकिन दिखने में ये सफ़ेद भी दिखता है, लेकिन लाल पत्थरों से इसको बनाया गया है। ये जैन तीर्थ स्थल है और इसका निर्माण अमरचंद बिलाला ने करवाया है। जैन व्यापारी अमरचंद बिलाला ने इसका निर्माण करवाया इस मंदिर का। लठमार होली यहाँ की प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में प्रश्न बनने लायक है। क्योंकि जो होलियाँ हैं जो कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो ये लठमार होली है ये महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। करौली ज़िले का हिंडौन है वो हिरण्यकश्यप की नगरी भी कहा जाता है, हिरण्यकश्यप की नगरी कहा जाता है। ये जो हिंडौन है ये स्लेट निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्लेट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है हिंडौन, करौली का हिंडौन सिटी। तिमनगढ़ का किला, तिमनगढ़ का जो किला है इसकी इमेज आप देख रहे होंगे। ये जो मंदिर है इसका निर्माण 1244 में त्रिभुवन पाल द्वारा करवाया गया। त्रिभुवन पाल के द्वारा इसका निर्माण 1244 में करवाया गया। और मूर्ति तस्करी मामले में ये जाना गया, मूर्ति तस्कर के लिए ये प्रसिद्ध है।
किला है। ऊंटगिरी का किला, ये ऐसा किला है जो घने जंगलों में है और जहाँ पहुँचना दुष्कर और कठिन कार्य है। ये कल्याणपुरा गांव में है, करौली के कल्याणपुरा गांव में है। किले के आसपास बस्ती की बसावट नहीं है क्योंकि यहाँ पर घने जंगलों के बीच ये मंदिर बना है। मंडरायल का किला, जिसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कौन सा किला कहलाता है? तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल किला करौली का कहलाता है। बयाना के राजा मदन पाल ने इसका निर्माण करवाया, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि मुझे किताब में ये भी दिखा था, इस वजह से मैंने इसको लिखा, बट ये गलत है। बयाना के राजा मदन पाल ने ही इसका निर्माण करवाया, मंडरायल के किले का निर्माण। मंडरायल के किले में मर्दान शाह की मस्जिद भी इसमें बसी हुई है, मंडरायल किले में। मदन मोहन जी का मंदिर अब देखते हैं। तो काले संगमरमर की प्रतिमा यहाँ पर है। इसका निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया। मेला प्रत्येक माह की अमावस्या को लगता है और ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। मदन मोहन जी का मंदिर है ये, मदन मोहन जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। मेला प्रत्येक माह की अमावस्या को, काले संगमरमर की प्रतिमा। अब हम देखते हैं करौली जिले का जो पांचना बांध है। पांचना बांध है वो 5 नदियों के संगम पर है। यहाँ पर 5 नदियाँ अपना पानी लाती हैं, अपना जल इकट्ठा यहाँ पर करती हैं और यहाँ पर पांचना बांध है। मिट्टी से बना बांध है और गुड़ला गांव में है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? तो पांचना बांध करौली में है, गंभीर नदी के तट पर है। और 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? भद्रावती, बरखेड़ा, अटामाची, भैंसावट। भद्रावती, बरखेड़ा, अटामाची, भैंसावट, इन 5 नदियों के संगम पर ये बांध है। अब जो गंभीर नदी है इसका उद्गम है वो सपोटरा की पहाड़ियों से है। करौली जिले का जो सपोटरा है, सपोटरा तहसील, वहाँ से इसका उद्गम होता है, सपोटरा की पहाड़ियों से। अब हम देखते हैं कैला देवी अभयारण्य। इसका जो नाम है, अन्य नाम डांगलैंड भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांगलैंड कहा जाता है। और ये केवल करौली में ही नहीं है विस्तृत, ये सवाई माधोपुर जिले में भी ये विस्तृत है, कैला देवी अभयारण्य। 1983 में वन्य जीव अभयारण्य का इसको दर्जा दिया गया, 1983 में कैला देवी अभयारण्य को। अब हम देखते हैं पॉलिटी से संबंधित फैक्ट करौली जिले के, जो कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक थे वो कौन थे? तो मदन पाल हैं, वो करौली जिले के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर शासक थे मदन पाल सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय शासक कौन थे? तो राजस्थान एकीकरण के समय जो शासक थे वो गणेश पाल देव थे, जिनका कार्यकाल 1940 से 1947 था। ये जो गणेश पाल हैं ये करौली के अंतिम शासक हैं, करौली के अंतिम शासक हैं। और करौली राज्य में इन्होंने नवीन संविधान लागू किया था। प्रथम चरण, जिसको मत्स्य संघ भी कहा जाता है, 18 मार्च 1948 के उपराज प्रमुख ये बनते हैं गणेश पाल देव। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। करौली प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन हैं? तो त्रिलोक चंद माथुर हैं। त्रिलोक चंद माथुर हैं, इन्होंने 1938 में करौली प्रजामंडल के गठन करते हैं ये। और इसको याद करने की ट्रिक है कत्री, कैसे? करौली प्रजामंडल और त्रि से त्रिलोक चंद माथुर। महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो करौली जिले में लगता है। माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक लगता है ये मेला, माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक लगता है। यहाँ का जो नौटंकी यहाँ की प्रसिद्ध है, करौली ख्याल भी यहाँ की प्रसिद्ध है, करौली जिले के और भी फैक्ट हम देखते हैं। अब देखते हैं करौली ज़िले में जो नृत्य प्रसिद्ध हैं, लांगूरिया और जो गुटकन नृत्य था वो तो प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा रसियन नृत्य भी। राज्य के पूर्वी जिलों विशेषकर दौसा, सवाई माधोपुर और करौली में मीणा स्त्री पुरुषों द्वारा रसिया गाते हुए, रसिया गीत होता है उसको गाते हुए किया जाने वाला नृत्य है रसिया नृत्य। करौली में भी प्रसिद्ध है ये, सवाई माधोपुर में भी किया जाता है और दौसा में भी किया जाता है, स्त्री पुरुषों द्वारा, मीणा स्त्री पुरुषों द्वारा। अब जो जच्चा की बावड़ी है ये कहाँ पर है? हिंडौन सिटी के प्रहलाद कुंड के पास है, करौली में हिंडौन सिटी के प्रहलाद कुंड के पास है। कबीर शाह की दरगाह है, ये भी करौली ज़िले में है। अंग्रेज़ों द्वारा जीसीआई का मीन्स ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई? तो करौली के मदन पाल को दी गई, महाराजा मदन पाल को ये उपाधि दी गई। वेलेजली ने सहायक संधि के तहत संधियाँ की, जो अंग्रेज अधिकारी थे वेलेजली ने सहायक संधि के तहत संधियाँ की, जिसके अंतर्गत सबसे पहली संधि तो कौन करता है? भरतपुर। उसके बाद जो चार्ल्स मेटकॉफ ने अधीनस्थ पार्थक्य नीति के तहत संधियाँ की, ये जो चार्ल्स मेटकॉफ हैं इन्होंने अधीनस्थ पार्थक्य नीति चलाई। जो राज्य थे इनको राज्य ही बोला जाता था, जो रियासतें थी
तो इन रियासतों को अपने अधीन करने के लिए अलग ही नीति अपनाते हैं, अधीनस्थ पार्थक्य नीति। इसके तहत ये संधियाँ करते हैं। तो इसमें सबसे पहली संधि कौन करता है? तो करौली रियासत है, यही अधीनस्थ पार्थक्य नीति के तहत संधि करता है चार्ल्स मेडकोफ से। राजपुताना की रियासत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि कब होती है? तो महाराजा हरबख्शपाल करते हैं करौली जिले के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 9 नवंबर 1817। ये डेट हमें याद रखनी है। 9 नवंबर 1817 को करौली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करता है। अब हम करौली जिले की और भी फैक्ट हम देखते हैं। करौली ऐसा राज्य था जो पेशवा को खिराज, या खिराज किसको कहते हैं, एक कर होता है एक प्रकार का, वो पेशवा को खिराज देता था, परंतु कंपनी ने उसे खिराज देने से मुक्त रखा। करौली जिले को मुक्त रखा खिराज देने से। करौली के यदुवंशी हैं, वो स्वयं को श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। करौली के यदुवंशी। करौली में यदुवंश की स्थापना किसने की? तो विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में करौली में यदुवंश की स्थापना की गई। किसके द्वारा? विजयपाल यादव के द्वारा 1040 ईस्वी में। अब जो मदन पाल हैं यहाँ के राजा, इनके आग्रह पर स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उनकी पहली राजस्थान में पहली यात्रा है वो जून 1865 में होती है। जून 1865 में होती है। मुग़ल बादशाह अकबर के समय करौली का शासक कौन था? तो गोपाल पाल हैं, वो अकबर के समय करौली का रियासत का शासक गोपाल पाल होता है, उस समय मुग़ल बादशाह अकबर के समय। तो फ्रेंड्स, क्लास में प्रमुख स्थानों के आपको इमेज इसमें ऐड की गई हैं क्लास में। तो क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को वीडियो देखकर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको ऐसी उपयोगी वीडियो मिल सके। धन्यवाद।